Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हेलोअल्केन हेलोरीन चैप्टर की। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने का वो रहेगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा प्रिपरेशन पर बेस्ड है और क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रेफर्ड टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, जब मैंने आपको हेलोअल्केन चैप्टर पढ़ाया था उस समय के दौरान भी मैंने आपको ये चीज डिस्कस की थी कि प्रिपरेशन जो है हमारी हेलोअल्केन की वो कैसे कैसे हो सकती है। एल्कोहल से हो सकती है, फिर आपका हाइड्रोकार्बन से हो सकती है और उसके बाद आपका किससे हो सकती है, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स एंड फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। जब हम बात करते हैं अल्कोहल की तो अल्कोहल में हम लोग क्या करते हैं, HX डालते हैं। ठीक है, अगर हमें Cl बनाना है लाइक क्लोरोएल्केन बनाना है तो हम HCl डालेंगे, आयोडोएल्केन बनाना है HI डालेंगे, ब्रोमोएल्केन बनाना है HBr डालेंगे। फिर हमने एक पढ़ा था कि हम फॉस्फोरस हैलाइड बना सकते हैं अगर अल्कोहल में हम PX3 या फिर PX5 डाल रहे हैं। साथ ही साथ एक था SOCl2 का, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि जब हम अल्कोहल के अंदर थायोनिल क्लोराइड डालते हैं, जब हम अल्कोहल के अंदर थायोनिल क्लोराइड डालते हैं तो ये क्या करता है, ये क्लोरोएल्केन तो बनाता ही है, साथ में साथ जो इसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं एस्केपेबल गैसेस। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड एस्केपेबल गैसेस हो जाती हैं, एस्केप कर जाएंगी, गैसेस की फॉर्म में उड़ जाएंगी और हमें यहाँ से मिलेगा प्योर एल्काइल हैलाइड। तो ये क्योंकि हमें प्योर एल्काइल हैलाइड या हमें प्योर जो है क्लोरोएल्केन देता है, इसी वजह से बाकी सभी मेथड्स में से इसको यूज किया जाता है या इसको प्रेफरेंस दी जाती है। क्योंकि दूसरे जो आप मेथड्स यूज कर रहे हो ऐसा नहीं है कि उनसे हेलोअल्केन बनेगा नहीं, उनसे भी बनेगा, बट वहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनते हैं, फिर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप अपने अदर केमिकल यूज करोगे उनको सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे आपको अगर प्योर हेलोअल्केन मिल रहा है तो डेफिनेटली इट इज अ बेस्ट मेथड। तो आपसे यही पूछा था कि HCl डालें या SOCl2 डालें या PCl5 PCl3 डालें, इनमें से हम क्या प्रेफर करेंगे, तो वो प्रेफर करेंगे जिससे हमें प्योर हेलोअल्केन मिल रहा है और हमारा समय और केमिकल दोनों ही बच रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटीज। डेंसिटी के बेसिस पे कह रहे हैं कि ये आप यहाँ पर जो हमारे कंपाउंड हैं उनको अरेंज करिए। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। जब भी हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, मास बाय वॉल्यूम आता है, जाहिर सी बात है। तो डेंसिटी हमारा डिपेंड करता है मास और वॉल्यूम पर। अगर आप बड़े ही ध्यान से इसको देखो, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग है, 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 मतलब कि जो इसकी एक बेसिक यूनिट है वो फिक्स है। जो बेंजीन रिंग है वो तो चारों ऑप्शंस में आ रही है, चारों कंपाउंड में आ रही है, मतलब जो उसका जगह घेरने का या जो उसका वॉल्यूम रहेगा वो तो फिक्स रहेगा। तो वॉल्यूम को इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, मास से ही हम आंसर निकाल देंगे। अगर कोई ऐसा सवाल आ रहा है जिसमें आपके पास हैलोजन भी अलग अलग हैं और आपके पास एल्काइल ग्रुप आ गए वो भी अलग अलग है, तो वहां पे हम वॉल्यूम को भी कंसिडर करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को। अगर मान लीजिए यहाँ पर रिंग ना होके कोई एल्काइल ग्रुप होता और वो एल्काइल ग्रुप की चेन, जैसे मान लो किसी में 3 कार्बन आ रहे हैं, किसी में 1 कार्बन आ रहा है, किसी में 5 आ रहे हैं, तो वहां पे हम वॉल्यूम को भी कंसीडर करेंगे क्योंकि वहां पे हमारी बेसिक पार्ट या बेसिक यूनिट सेम नहीं है। पर यहाँ पर मेरी बेसिक यूनिट जो है वो सेम पड़ रही है, बेंजीन रिंग सब में सेम है, तो मैं वॉल्यूम को फिलहाल के लिए नेग्लेक्ट कर रही हूँ क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है। जितनी जगह ये बेंजीन रिंग घेरेगी उतनी जगह ये रिंग घेरेगी, उतनी जगह ये रिंग और ये रिंग भी घेरेगी। ठीक है, तो मास पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी हैलोजन नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन है एक, यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पर क्या है, 1 ब्रोमीन है और 1 क्लोरीन है। तो आपको पता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, हैलोजन का एटॉमिक मास बढ़ता है, मास नंबर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा, जैसे आयोडीन तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा तो इसको हटा दो, इन तीनों में सबसे ज्यादा मास किसका हो गया, ब्रोमीन का, और फिर क्या है, क्लोरीन का। तो ब्रोमीन और क्लोरीन इनका मास आप ऐड करोगे तो सबसे ज्यादा सम आएगा। यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पर सिर्फ 1 ही क्लोरीन है और यहाँ पे कोई हैलोजन है नहीं, तो सबसे ज्यादा जो मास आएगा
वो सबसे ज्यादा मास आएगा इस कंपाउंड का, और जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, क्योंकि डेंसिटी और मास दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये भी न्यूमरेटर पार्ट में आ रहा है, वो भी न्यूमरेटर पार्ट में आ रहा है। वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे ज्यादा मास इसका, सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी रहेगी, फिर इसकी रहेगी, फिर इसकी रहेगी, और फिर इसकी रहेगी। तो सबसे पहले जो है वो रहेगी फोर्थ वाले कंपाउंड की, फिर थर्ड वाले कंपाउंड की, फिर सेकंड वाले कंपाउंड की, और फिर फर्स्ट वाले की। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा ए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी चीज की दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दो चीजों पे बेस्ड रहता है। एक तो आप देख सकते हैं इंटरेक्शन, कि भाई वो किस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है अदर मॉलिक्यूल के साथ। पर यहाँ पे क्या है, सारे के सारे हेलो अल्केन दे दिए, है ना। यहाँ पर देखिए कितने कार्बन, 4, यहाँ पे कितने कार्बन, 4, यहाँ पे कितने कार्बन, 4, हाइड्रोजन भी सेम है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है 1, यहाँ पे भी ब्रोमीन है 1, यहाँ पे भी ब्रोमीन है 1। तो जो इंटरेक्शन रहेगी, अगर आप बॉन्डिंग का तरीका देखेंगे तो जितना इस पर नेगेटिव है उतना ही इस पे नेगेटिव, उतना ही इस पे नेगेटिव, एंड वाइस वर्सा, पॉजिटिव भी उतना ही रहेगा। तो इसको हम अलग तरीके से देखेंगे, इसको हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया, कि किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो स्ट्रेट चेन होती हैं इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत अच्छे से क्लोजली पैक्ड हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकती हैं, है ना। अगर मान लीजिए मैं एक चटाई है, चटाई को बिछा दूं, चटाई पे क्या आ जाएंगे, चटाई पे ज़्यादा बच्चे बैठ पाएंगे। अगर मैं उसको फोल्ड करती जाऊंगी तो क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा। इन द सेम वे जो हमारी स्ट्रेट चेन होती है उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसके पास नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग साइट्स की पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है सरफेस एरिया कम होता चला जाता है, मॉलिक्यूल हमारा और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता चला जाता है, और वो दूसरे अदर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करना उतना ही कम कर देता है। तो अगर हम देखें तो इसमें कौन है जिसकी सबसे अच्छा सरफेस एरिया है और जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, तो वो है स्ट्रेट चेन वाला। स्ट्रेट चेन वाला जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, जितनी अच्छी इसकी पैकिंग रहेगी, अरेंज्ड रहेगा, उतना ज़्यादा हमें इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना, सारे मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए और उसको बॉईल करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा इसका। सेकेंड ऑप्शन देखिए किसमें आगे है, इसमें आगे है। फिर उसके बाद जिसमें हल्की सी ब्रांचिंग हो गई उसका थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, सबसे ज़्यादा हैवी ब्रांचिंग है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने कहा है क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन। कह रहे हैं कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन, ये बेंजीन होता है, इसकी रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो हमने बना दिया क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन होती भी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, हेलोअरीन्स की। तो कह रहे हैं क्लोरोबेंजीन बनता है जब हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन की बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड विच इज एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक द बेंजीन रिंग इन दिस रिएक्शन। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट कह लो या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, कोई भी रिएक्टिव स्पीशीज है जो क्या करती है, बेंजीन रिंग पर अटैक करती है। क्लास 11th में हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, 12th में भी मैं बताती हूँ, बट अगर आपको नहीं पता है आप सुन लीजिए। हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। लुईस एसिड की तरह वो क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास क्षमता होती है एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। और वो क्यों कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, क्योंकि उसकी एल्यूमिनियम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जैसे एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फिगरेशन 283। एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, हमने 3 दिखा दिए।
फिर क्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर 17 2 8 7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हमने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए इस तरीके से। अब क्लोरीन के पास 7 पहले से थे, एक वो एल्यूमिनियम का शेयर कर लेता है अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, बट जब बारी आती है एल्यूमिनियम की तो एल्यूमिनियम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाती है ना। एल्यूमिनियम के पास कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो ये क्या है? ये हमारा लुईस एसिड है। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन इस तरीके से दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो क्या करता है? ज्यादातर उनको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। तो ये क्या करेगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में यहाँ पर आएगा और यहाँ से अपना बॉन्ड तोड़ देगा। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन जो थे, है ना, एक इस क्लोरीन का था ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का था, बट जब ये अटैक करने आया तो इसने यहाँ पर क्या किया? Cl- की तरह बिहेव किया और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ये लेकर आ गया। तो इस क्लोरीन पे इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस क्लोरीन पे आएगा प्लस चार्ज। तो ये इस तरीके से प्लस चार्ज और इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ये इसके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा AlCl4-। ठीक है। फिर ये जो प्लस है, इस प्लस पर क्या होता है? बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड अटैक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था अटैकिंग सीरीज होती है लोन पेयर विद माइनस साइन, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इंटरमीडिएट प्लस साइन। तो जहां कहीं पे भी लोन पेयर हो या लोन पेयर विद माइनस साइन हो वो अटैक कर सकता है, नहीं तो फिर डबल बॉन्ड जो है वो अटैक कर देता है। तो जो एक्चुअल में इन्होंने पूछा है कि कौन सी स्पीशीज है जो अटैक कर रही है बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन रिंग के साथ इंटरेक्शन इसका हो रहा होता है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन हो गया आपका बी। उसके बाद देखिए 5th हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छे से आंखें फाड़ फाड़ कर देखिए, है ना, आंखें खोल कर देखिए। तो आपको जो रिएक्टेंट दिया गया है वो आपके पास क्या है? ब्यूटेन। मतलब हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और सिंगल बॉन्ड जो है वो कभी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि उसमें आप और कुछ नहीं ऐड कर सकते। कार्बन ने सारे क्या बना रखे? सिंगल। भाई अगर ट्रिपल हो, डबल हो तो संभावना होती है कि हाँ चलो ऐड कर देंगे, ट्रिपल होगा तो डबल में चेंज हो जाएगा, डबल होगा तो सिंगल में चेंज हो जाएगा। सिंगल किस में चेंज होगा? सिंगल 0 में तो चेंज नहीं हो सकता, सिंगल बॉन्ड तो गायब नहीं हो सकता ना। तो हमें यहाँ पे अगर कुछ ऐड करना होता है तो किसी को हटा के उसकी जगह ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा है, एक क्लोरीन जुड़ा है, और एक यहाँ से हाइड्रोजन हटा है, इधर क्लोरीन जुड़ा है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और सिंगल बॉन्ड में अगर आप किसी भी चीज को हटा के कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। जो आप ऐड करना चाह रहे हैं ऑब्वियस सी बात है उसे डालेंगे। और सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन्स जो हैं वो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करते हैं, जबकि डबल बॉन्ड जो है वो डार्क में रिएक्शन शो करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए आप कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, तो दैट इज हैलोजन हम यूज करेंगे। जो भी हैलोजन हम ऐड करना चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद है द रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज दिस। ये काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा क्योंकि यहाँ पे ना आप एक नई बात सीखोगे। देख के यहाँ पर पता चल रहा है कि हैलोजन है और हैलोजन हट रहा है ना। यहाँ पे ब्रोमीन था, अब यहाँ पे ब्रोमीन हट गया है और कार्बन उतने के उतने ही है। मैं अभी उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर भी बना दूंगी। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो ये तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई हैलोअल्केन है, अगर हम उसके अंदर एल्कोहलिक बेस कुछ डाल दे तो वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की संभावना रखता है। ठीक है। पर अब जो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इस ऑप्शन को तो आप वैसे ही काट दो क्योंकि ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो उसमें हम एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। तो एक एल्कोहलिक KOH ये है और एक एल्कोहलिक KOH ये है। इस ऑप्शन को आप काट दो क्योंकि एक्वस KOH जो है वो बनाता है एल्कोहल। अगर हम एक्वस KOH डालते हैं ना
हेलोल्केन में, तो वो बनाता है अल्कोहल। और यहाँ पे आपको अल्कोहल बनता हुआ नहीं दिख रहा, कहीं पे OH दिख रहा है क्या? OH तो है नहीं, तो ये ऑप्शन वैसे कट हो गया। ठीक है, ये भी हमारा जिंक वाला भी कट हो गया। अब आते हैं हम B और D। कंफ्यूजन जो हमारी चलती है वो B और D में चलती है, और बच्चे ज़्यादातर सोच लेते हैं कि इसका आंसर D होगा। D नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है ब्रोमीन, ठीक है। फिर हर पॉइंट क्या होता है? कार्बन। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो 2 कार्बन है हमारे पास, और फिर उसके बाद क्या है? ब्रोमीन। तो ये इस तरीके से लगा हुआ है। मैं इस ब्रोमीन को ऐसे ना लिखकर, हॉरिजॉन्टली ना लिखकर यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि मैं एलिमिनेशन दिखाऊंगी, तो आई थिंक बेटर तरीके से आपको समझ आएगा। फिर हम क्या करते हैं? हम कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन लगा देते हैं अपनी तरफ से। तो हमने यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ इस कार्बन के हो गए 4 बॉन्ड पूरे, और यहाँ पे भी हमने लगा दिया ऐसे हाइड्रोजन। जो हमारा एल्कोहलिक KOH होता है वो कराता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कराता है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। DE का मतलब होता है रिमूवल, किसी चीज का हटना। आगे लिखा है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हटेगा, और हेलोजन मतलब कि जो भी हेलोजन है, वेदर इट इज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो हटेगा। तो इस समय हमारे पास ब्रोमीन है, ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है, इसमें हमारी बेसिकली बीटा एलिमिनेशन होती है, तो हम यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, किसी भी एक को आप पकड़ के स्टार्ट कर सकते हैं। आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं, आप इससे भी शुरुआत कर सकते हैं, किसी को भी एक पकड़ लो। मैं इसको लेकर चल रही हूँ। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अल्फा। उसके नेक्स्ट वाला होता है बीटा। आप अगर इसको मानकर चल रहे हैं तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, उससे बगल वाला होता है बीटा। किसी को भी आप लेकर चल सकते हो। तो जो हमारे पास एल्कोहलिक KOH होता है, ये टूटेगा K+OH- में, और ये क्या करेगा? बीटा वाले कार्बन का H ले लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन। तो ये बीटा पोजीशन से H ले लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, और ये यहाँ से एज अ गुड लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ठीक है। तो आप ये कहेंगे ये हो गया हमारा H कार्बन H, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये हो गया कार्बन H और Br, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे कि फिर से बीटा एलिमिनेशन हो सकती है, और हमारा आंसर हो सकता है एल्कोहलिक KOH, पर इसका आंसर एल्कोहलिक KOH क्यों नहीं होगा? उसका रीजन ये है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। इसे क्या कहते हैं हम? विनाइलिक हैलाइड। और विनाइलिक हैलाइड जो होता है ये काफी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये काफी स्टेबल कंपाउंड होता है। तो अब क्योंकि स्टेबल है, तो इस स्टेबल कंपाउंड का ब्रोमीन हटाने के लिए सिर्फ हमारे पास एल्कोहलिक KOH ही काफी नहीं है। उसकी रिएक्शन कराने के लिए हमें और भी स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी, और वो स्ट्रॉन्ग बेस का जो काम करता है वो करता है हमारा सोडा अमाइड। NaNH2 कैसे टूटेगा? इट विल डिसोसिएट लाइक Na+ एंड NH2-। ये क्या करेगा? और भी स्ट्रॉन्ग बेस हो गया इसके कंपैरेटिवली, तो ये क्या करेगा? अब इसका भी हेलोजन हटाने का काम करेगा। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला है बीटा। NH2- आएगा, और NH2- कहेगा कि मैं स्ट्रॉन्ग बेस हूं। बेस का काम क्या है? टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन। तो ये बीटा से ले लेगा H, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, और ये यहाँ से लीव करेगा, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा आपके पास H कार्बन, डबल का एक बॉन्ड और आ गया यानी कि ट्रिपल, फिर कार्बन, ये तो हट गया यहाँ से, और यहाँ पर ये बना लेगा NH2। ये Br जो है ये K के साथ जुड़ जाएगा, ये Na के साथ जुड़ जाएगा। पहले केस में जब निकला था तो ये ऐसे जुड़ा था, इसके जो बाय प्रोडक्ट बने थे इसने निकाला था वाटर, और ये जो Br था ये इस K+ के साथ जुड़ गया था, और इसने बनाया था KBr। नेक्स्ट केस में क्या होगा? ये जब H को लेके जा रहा है तो ये बनाएगा अमोनिया,
और यहाँ से जो Br निकला है वो इस Na के साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा NaBr। बट हमें यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, मैंने बस वैसे ही बना दिया। तो आपसे ये बोला था कि इस रिएक्शन को कराने के लिए बेसिकली आपको किस रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आंसर है अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। उसका रीज़न क्या है, पहली बार जब बीटा एलिमिनेशन होती है तो हमारे पास विनाइल हैलाइड बनता है जो कि काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होता है। तो उसको तोड़ने के लिए या उसकी फर्दर रिएक्शन कराने के लिए हमें और भी स्ट्रॉन्गर बेस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं, आगे जाके NaNH2 की मदद लेते हैं। क्लियर है। अगर आप सिर्फ इसको डालेंगे तो आपकी रिएक्शन वन स्टेप में ही रुक जाएगी, यहाँ तक आपकी कन्वर्जन जो है वो नहीं पहुँचेगी। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विद हैलोजन इज। तो जब हम बात करते हैं अल्कोहल की, हमने क्या चीज पढ़ा है कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हैलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, तो ये यहाँ से क्या करता है, वाटर को बाहर निकालता है और बनाता है हेलो अल्कीन। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये चीज फिक्स है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा ही होगा। तो अगर मैं यहाँ से OH बॉन्ड को ब्रेक करूं, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन भी कौन लेकर जाएगा, ऑक्सीजन। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, कार्बन पे आएगा प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले गया। यहाँ से OH हटाइए, इस पे प्लस साइन लगाइए, यहाँ से OH हटाइए, इस पे प्लस साइन लगाइए। जिस कार्बन पर प्लस चार्ज आया उस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी कार्बोकेटायन। यहाँ पर देखिए, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आया उसका एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ है, इधर इसके साथ है, दूसरे कार्बन के साथ। ये क्या हो गया, ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और यहाँ पर हमने जब OH हटाया तो जिस कार्बन पे प्लस साइन आया उसका एक कार्बन के साथ इधर बॉन्ड है, एक इधर और एक इधर, तो ये क्या हो गया, टर्शरी कार्बोकेटायन। टर्शरी कार्बोकेटायन जो है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो सबसे जल्दी रिएक्ट भी करेगा। आपने लूकस रिएजेंट टेस्ट भी पढ़ा होगा कि भाई अगर हम टर्शरी अल्कोहल के अंदर लूकस रिएजेंट क्या होता है, HCl और अनहाइड्रस ZnCl2, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब लूकस रिएजेंट को टर्शरी अल्कोहल में डालते हैं तो उसको डालते ही इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल में वो थोड़ा सा टाइम लेता है, और प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन ही नहीं शो करता, उसको हीट करना पड़ता तब जाके टर्बिडिटी आती है। तो यानी कि कौन है जो सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, वो होगा C। तो देखो C किसमें सबसे आगे है, ठीक है, टर्शरी के बाद कौन रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी, और फिर उसके बाद कौन करेगा, प्राइमरी। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो गया, आंसर B। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है ये आपका जनरल जीके पे आ गया। हेलो अल्केन से तो इसका खैर फिलहाल कोई लेना देना है नहीं, बस एक इन्होंने हेलोजन डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है। C2H2 जो है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज एसिटाइलिन। तो ये हो गया इस तरीके से। यहाँ पे C2H4 क्या होता है हमारे पास, इथीन। तो ये हो गया इस तरीके से। C2H6 हमारे पास हो गया इथेन, तो हमने CH3 लिख दिया, ठीक है। और ये हो गया C2H2Br2, तो 2 कार्बन लगा दीजिए, 2 H लगा दीजिए और 2 Br लगा दीजिए और डबल बॉन्ड लगा दीजिए। क्लियर है। आपसे कहा है कि कौन है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड डिस्टेंस है, वो सबसे लंबा होगा। आप सभी को पता है कि कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पर ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पर ये होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड जो है जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है
है ना, तो उसमें s करेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से होल्ड भी करके रखता है, और साथ ही साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए जब ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, मर्ज होते हैं, तो बहुत पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, उनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, ऑर्बिटल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर इधर का कार्बन का एक ऑर्बिटल है वो छोटे साइज का है तो इधर वाला ऑर्बिटल बहुत बड़े साइज का होगा। जो ऑर्बिटल के साइज है वो तो सेम ही रहते हैं, है ना। मतलब अगर एक स्पेसिफिक में हम बात करें तो यहाँ पे सबसे छोटा रहेगा ऑर्बिटल का साइज, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे थोड़ा बड़ा, यहाँ पे और बड़ा, यहाँ पे फिर से वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइज जो है ये सबसे वीक बॉन्ड बनाते हैं, और इनके ऑर्बिटल का साइज भी सबसे बड़ा होता है। तो आपसे यही पूछा है कि कौन है जिसमें डिस्टेंस जो है बड़ा रहेगा, तो जाहिर सी बात है जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज बड़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक पोटैश। इसको तो देखते ही आप दिमाग में ले आया करो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन बनाते हैं। ब्यूट का मतलब क्या होता है, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, 4 कार्बन हमने दिखा दिए। 1 क्लोरो, फर्स्ट पोजीशन पर क्लोरीन है, इसे भी 1 मान सकते हो, इसे भी 1 मान सकते हो, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन। अब जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन लगा दीजिए 4-4 बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला क्या हो गया, बीटा। OH माइनस जो है वो आएगा अल्कोहलिक KOH से, बीटा से क्या लेगा, H ले लेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये यहाँ से लीव करेगा, और ये बनाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो हमें पता चल रहा है देख के कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, ब्यूट 1ene। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव। टॉलीन हम किसे कहते हैं, टॉलीन हम बोलते हैं बेंजीन के ऊपर CH3 को, तो मैंने ऐसे CH3 लगा दिया बेंजीन के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि ये रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब भी आपको दिख जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए यही चीज कि सनलाइट आ गया तो सिंगल बॉन्ड रिएक्शन देगा, डबल बॉन्ड नहीं देगा। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3 देखते ही पागल मत हो जाना कि ऑर्थो प्रोडक्ट देगा या पैरा प्रोडक्ट देगा। ये भी देख लो कि कहीं वो हीट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में तो नहीं हो रही है रिएक्शन। तो लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्लोरीन जो है वो टूटता है इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, होमोलिटिक फिशन होता है और ये बनाता है रेडिकल। इन द सेम वे जो टॉलीन है इसमें भी क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन पे, एक जाएगा H पे। ठीक है, तो क्या होगा, इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन आके जुड़ेगा और जो H है इसके साथ आके दूसरा क्लोरीन जुड़ेगा, तो ये बनाएगा बेंजीन के ऊपर CH2Cl और साथ में बनाएगा HCl। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से देखिए, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर एक बेंजीन रिंग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है बेंजाइल क्लोराइड का, सबसे पहला ही दे रखा है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।